कोरोना महामारी के इस दौर में जहां अपने अपनों से दूरी बना रहे हैं और कोरोना से मौत हो जाने पर अंतिम संस्कार तक से भाग रहे हैं, ऐसे में मानवता की मिसाल पेश करते हुए जिला कांगड़ा के गुप्ता परिवार इंसानियत के नाते रिश्ता निभा रहे हैं। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। कांगड़ा में रहने वाले गुप्ता परिवार ने एक नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, गुप्ता परिवार टांडा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कोरोना पॉजिटिव मरीजों के तीमारदारों के लिए हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट तैयार करके ले जाते हैं और वहां तीमारदारों को खिलाते हैं। मेरा नाम मीना है और मैं हम जिसिमपुर से आए हुए हैं और हम जैसे 18 डेज से हम यहीं पे हैं और यहाँ पे हमें खाना सुबह नाश्ता प्रोवाइड करवाया जाता है, शाम को भी दिया जाता है 5:45 बजे। बस बढ़िया खाना होता है, अच्छा होता है, काफ़ी मदद मिल रही है ऐसे यहाँ पे आने से हमें और अच्छा लगता है। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन भी इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में कई समाज सेवी संस्थाएं सेवा कर रही हैं। कोई राशन बांट रहा है तो कोई आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन कांगड़ा के रहने वाले गुप्ता परिवार ने एक नई मिसाल कायम की है और हर रोज सुबह उठकर 100 लोगों को नाश्ता बनाकर टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों को दिया जाता है और इनसे तीमारदार भी खुश हैं कि आखिर कोई तो है जो उनको पूछ रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं और देख सकते हैं अभी अच्छी चपाती है, 3-4 चपाती देते हैं, साथ में सब्जी देते हैं और बनाना वगैरह और पानी की बोतल्स देते हैं जैसे आप देख रहे हो। और कह रहे हैं कि वो साथ में सैनिटाइज भी कर रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको वो मास्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे और हम इस काम से खुश हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत समय लगता है और हर रोज लोगों को बदल बदल कर नाश्ता दिया जाता है। सुबह 4 बजे गुप्ता परिवार नाश्ता बनाना शुरू करता है और 9 बजे यह नाश्ता टांडा अस्पताल पहुंचाया जाता है। विनय गुप्ता सब्जी बनाते हैं और उनकी धर्मपत्नी वसुधा रोटियां बनाती हैं और बेटा और दादी भी इनका हाथ बंटाते हैं। हम जो कोविड पेशेंट्स आए हैं टांडा में, हम उनके अटेंडेंट्स की खाने पानी की व्यवस्था करते हैं और इस काम को करने में हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है अंदर से। हम सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। मेरे फादर हैं, मदर हैं, भाई है और दादी भी हैं। दादी काम करते हैं थोड़ा बहुत। सारा खर्च यह परिवार अपनी जेब से करता है, लेकिन अब कुछ लोग इनके साथ सहयोग में जुटे हुए हैं। विनय गुप्ता की पत्नी वसुधा कहती हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और नाश्ता बनाती हैं और उन्होंने बताया कि आज इस महामारी के दौर में अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो इंसान की मदद करनी होगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि लोग एक दूसरे की मदद करें, न कि दूरियां बनाएं। हम जो टांडा में पेशेंट हैं उनके जो अटेंडेंट आए हुए हैं उनके लिए खाना भेज रहे हैं। पहले संख्या 50 थी और धीरे धीरे वो बढ़कर अब 100 पहुंच गई है। सुबह लगभग हम 5 बजे उठ के ये कार्य करते हैं और लगभग 300 चपाती अब बन रही है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे, मेरी सासू माँ, हम सारे इस काम में लगे हुए होते हैं। पहले मेरे हस्बैंड ने कहीं से इनको वो मैसेज आया कि 5 लोगों का खाना देना है शाम को। फिर 5 लोगों का खाना जब मैंने बोला तो सुबह कहाँ से खा रहे हैं वो, तो मन में ही कुछ वो आया कि जो लोग शाम को बेचारे भूखे, सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं और इनको सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा, शाम तो चलो फिर भी कट जाती है, पर सुबह से ही इंसान अगर थोड़ी एनर्जी होगी तो थोड़ा मन में ऐसे आया कि नहीं, सुबह का भोजन हम शुरू कर देते हैं, शाम को तो चलो हम 5 लोगों का दे ही रहे हैं। तो कुछ मन में ही ऐसे अपने आप ही ख्याल आया, तो ये कहते कि नहीं, हम इकट्ठे ही काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और सुबह से हम शुरू कर देते हैं ये काम। लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस महामारी में एक तो वो घरों में रहें, थोड़ा अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें और प्रेरणा तो यही है कि हर किसी के लिए आगे हो, मदद के लिए आगे हो, क्योंकि पता नहीं किस पे ये आज आ गिरेगी, क्योंकि कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में। तो यही वो है कि सारे मिलजुल के करें। तो इतना नहीं हो पाएगा पर फिर भी अपनी कोशिश रहेगी कि हमें जब तक इनका वो है, पेशेंट आ रहे हैं तब तक हम अपने आप से ये भोजन देते रहेंगे
और सभी लोगों से यही विनती है कि प्लीज घरों में रहें और थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि ये महामारी खत्म होने वाली, अभी तो खत्म होने वाली नहीं है। कोविड महामारी जो है उसके चलते जो टांडा में जो पेशेंट है उनके परिजनों के लिए हमने भोजन का बीड़ा उठाया है, क्योंकि पहले पूरा लॉकडाउन होने के कारण मरीजों को तो भोजन मिल रहा था, परंतु जो उनके परिजन थे उनको भोजन की बहुत मुश्किल हो रही थी। तो डीसी साहब ने बाद में तो शुरू करवा दिया, परंतु वो कैंटीन में कुछ ब्रेड और बिस्किट यही खा के गुजारा कर रहे थे। तो हमने ये इनको अल्पाहार देने का बीड़ा उठाया। मैं सवेरे 3:30 बजे उठ के 4 बजे नहा के तैयार होके ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, और फिर मैं, मेरे धर्मपत्नी और मेरा बेटा हम इसके लिए जुट जाते हैं। हमने 55 लोगों से शुरू ये काम किया था, आज इसकी संख्या 100 में पहुंच गई है। 100 लोगों का हम रोज़ सवेरे भोजन बनाते हैं, और इस काम में सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रोटरी क्लब कांगड़ा के सदस्यों द्वारा ये मेरे को हेल्प की जाती है। और कोविड पेशेंट के लिए हमने जो आईसीयू है ऊपर, जो पहले है ऊपर वाला आईसीयू जो है, उसमें हम रोज़ 90 बोतलें पानी देते हैं, और नीचे भी 90 बोतलें पानी। बीच में कई बार कुछ बंधु जो हैं हमें फ्रूट और वो दे के जाते हैं, तो हम उनको भी वितरित करवाते हैं अटेंडेंट के लिए, क्योंकि अटेंडेंट भी हाई रिस्क पे होता है, उनको अच्छा और साफ सुथरा भोजन चाहिए होता है। इस करके ही हम अपने घर में बनाते हैं, क्योंकि अटेंडेंट को घरेलू खाना मिल सके, अच्छा हाइजीनिक खाना मिल सके, ताकि अगर अटेंडेंट भी अगर बीमार होगा तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे आशा है कि हम ये कोविड महामारी से जल्दी पार पा लेंगे, और भगवान करे ये जो 55 से 100 संख्या पहुंची है ये इससे ऊपर ना जाए, हम इसको कम करते जाएं। ये भगवान करे कि ये लोग कम होते जाएं, स्वस्थ होते जाएं, हमें ऐसी नौबत ही ना पड़े कि हम इनको अल्पाहार दें। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।